हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 को आज हम डिस्कस करेंगे। सब 3.2 को हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले उसके बेसिक्स को समझते हैं। बेसिक्स है हमारे पेयर ऑफ लाइन्स की बात करता है। तो पेयर ऑफ लाइन्स का मतलब हमें दो लाइनें चूज़ करनी है। दो लाइनें चूज़ करते हैं तो ये तीन टाइप की लाइनें बनती हैं। सबसे पहले बनती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? ये लाइन हमारे पास L1, ये लाइन है हमारे पास L2। इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे काटा, इस पर यहाँ। अगर दो लाइनें आपस में एक दूसरे को किसी सिंगल पॉइंट पर काटती हैं तो उनको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्लियर? दो लाइनें आपस में एक दूसरे को अगर एक सिंगल पॉइंट पर काटती हैं तो हम उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। उसके बाद अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। अगर हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं दो लाइन की और हमसे पूछेगा कि हमें बताना है उस लाइन के बारे में, तो अगर हमने a1/a2 करा, b1/b2 करा और c1/c2 करा, तीनों की वैल्यू रखी। वैल्यू रखने पर तीनों अनइक्वल आए, यानी तीनों चेंज आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं तीनों। उस कंडीशन में जो लाइनें होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अगर हमें इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन देने के बाद हमसे पूछेगा कि बताओ कौन सी लाइनें हैं, तो हम रेशियो को कंपेयर करके a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालेंगे। अगर तीनों रेशियो अनइक्वल आए तो वो लाइनें होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइनें एक दूसरे को कितने पॉइंट पर काट रही हैं? 1 पॉइंट पर। तो जो लाइन एक दूसरे को जितने पॉइंट पर काटेंगी वो उतने सॉल्यूशन देती हैं। तो ये एक पॉइंट पर काट रही है तो दिया इसने 1 सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। जो लाइनें एक बार काटें या एक से ज़्यादा बार काटें, अगर एक दूसरे को काटती हैं तो वो लाइनें कंसिस्टेंट होती हैं। तो ये हमारा कंसिस्टेंट है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की प्रॉपर्टी क्या है कि एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पर काटेंगी, यूनिक और 1 सॉल्यूशन देंगी और इनके रेशियो तीनों अनइक्वल होंगे। दूसरा बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? जैसे ये L1 है लाइन और L2, लाइन के ऊपर ही लाइन, जैसे ये लाइन है, दूसरी लाइन मैंने इस लाइन के ऊपर ही ड्रॉ कर दी। यानी अगर लाइन के ऊपर ही लाइन होगी तो वो लाइनें कोइंसिडेंट लाइनें होती हैं। कोइंसिडेंट लाइन की प्रॉपर्टी क्या? हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड। दोनों को कंपेयर करेंगे। a1 रेशियो को a1/a2 करा हमने, b1/b2 करा और c1/c2 करा। क्वेश्चन से समझेंगे भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तीनों रेशियो हमने रखे a1/a2, b1/b2, c1/c2 और रखने के बाद तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई। तो उस केस में लाइनें होती हैं कोइंसिडेंट लाइन। और जो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं वो क्या देती हैं? सॉल्यूशन। तो ये लाइन के ऊपर लाइन है, यानी हर पॉइंट पर काटेगी इसको। तो जितनी बड़ी लाइन होगी दूसरी लाइन भी उसको उतनी ही टाइम काटेगी। तो कितने सॉल्यूशन देगी? इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, तो ये लाइनें भी एक दूसरे को काट रही हैं तो ये भी कंसिस्टेंट होंगी। बात करते हैं लास्ट पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होता है? जो लाइनें एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी वो लाइनें पैरेलल लाइंस होती हैं। लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिखी a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। रेशियो को कंपेयर करा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी लाइनों के दो रेशियो तो इक्वल आ रहे हैं लेकिन तीसरा वाला रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। अगर इस कंडीशन में हमें लाइन मिली तो हम बोलेंगे ये लाइन हमारी पैरेलल लाइन है। जो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं वो सॉल्यूशन देती हैं, जो लाइनें एक दूसरे को नहीं काटेंगी वो सॉल्यूशन नहीं देंगी। तो ये लाइन एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही है तो ये क्या देंगे हमें? नो सॉल्यूशन और 0 सॉल्यूशन। जो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, जो नहीं काटती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग के केस में लाइनें एक दूसरे को काटती थी तब वो कंसिस्टेंट थी। ये लाइनें एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही हैं इसलिए ये इनकंसिस्टेंट लाइन है। तो ये था बेसिक हमारा पेयर ऑफ लाइन्स का। कितने टाइप की लाइन्स? 3 टाइप की, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, पैरेलल। तीनों की अलग अलग हमने प्रॉपर्टी देख ली। अब
एक्सरसाइज को करते हैं और इसी बेसिक्स के ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी बन जाएगी। क्वेश्चंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें ये बट प्रॉब्लम दे रखी है, इसमें हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, फिर उसके बाद उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी उसका ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the boys and the girls who took part in the quiz. क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट है क्लास 10 के, वो एक मैथमेटिक्स क्यूज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है, 4 मोर है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ बताने हैं। तो जो भी पहले दे रखा होगा उसको हम मान लेंगे x, और जो बाद में दे रखा है उसको हम मान लेंगे y। लेट गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। अब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिलके क्लास में कितने 10 थे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये बनी हमारी क्वेश्चन 1। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स है वो x है, नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा, ये नंबर ऑफ बॉयज़ 4 ज़्यादा यानी +4 कर लिया। इधर लेके आएंगे y को, तो उधर प्लस का इधर आके माइनस का y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकंड। ये हमारी इक्वेशन बन गई पहले और सेकंड। अब इसको ग्राफिकली बोल रहा है सॉल्व करना। ग्राफ बना लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10, जितनी इक्वेशन बनेंगी उतने बॉक्स बनेंगे। तो हमने पहली इक्वेशन ली, इक्वेशन 1, और उसका हमने बॉक्स बना लिया x और y। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा मन करेगा वो हम नंबर x और y के प्लेस पे रख सकते हैं, इससे हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो स्टार्टिंग हम 0 से करते हैं। तो हम अपनी तरफ से पहले x की जगह 0 लिया, तो यहाँ 0 रहा, y ऐसी रहा, इक्वल टू कितना 10। तो y की वैल्यू कितनी मिली 10, तो ये मिला हमें 10। दूसरा लग रहे थे, अब y 0 लेंगे तो x ऐसे रहा, प्लस 0 इक्वल टू कितना 10। तो x की वैल्यू भी कितनी 10। ये बना हमारा पहली वाली लाइन का डब्बा बॉक्स। अब दूसरी वाली लाइन का बनाते हैं इसका। दूसरी वाली लाइन है x माइनस वो y इक्वल टू कितना 4, ये इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इसका बॉक्स बनाएंगे। अगेन जो नंबर चाहे हम रख सकते हैं, मैं 0 लूँगा। तो x के प्लेस पे मैंने 0 रखा, तो जहाँ x है वहाँ 0 आएगा, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी 4। तो ये मुझे मिला माइनस का 4, क्योंकि इसका माइनस उस पर पहुँच जाएगा। दूसरी कंडीशन में y 0 लेंगे, तो x ऐसे रहा, माइनस 0 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी 4, तो y हमें मिला 4। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हमारा मैक्सिमम कितना जा रहा है 10 तक, तो 10 तक ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले जितनी इक्वेशन दे रखी होंगी उन इक्वेशन के बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बनाने के बाद फिर हम उसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहले वाला बॉक्स का बनाते हैं। पहला वाला बॉक्स था हमारा x0 तो बाई 10, x0 ये होता है ओरिजिन, यहाँ 0 0 मिलता है, तो x0 यहाँ डॉट बनाएंगे, और बाई 10 मिलेगा हमें यहाँ, एक यहाँ डॉट बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x0 तो बाई -4 है, तो ये माइनस लेना पड़ेगा माइनस में, तो 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, ऐसे ही बनता जाएगा। तो x0 है तो x0 यहीं मिलेगा, बाई कितना माइनस का 4 हमें यहाँ मिलेगा। फिर सेकंड कंडीशन में हमारा
x4 है और y0, तो y0 हमारा यहाँ मिलेगा और x4 हमारा यहाँ मिलेगा। तो पहली वाली लाइन क्या थी हमारी, पहले इस वाले बॉक्स का बनाते हैं, x0 तो y10 यहाँ मिला, y0 तो x10 हमारा ये मिला। तो ये पहले वाले बॉक्स की जो लाइन थी वो हमने ऐसे ड्रॉ कर दी। अब दूसरी वाले बनाते हैं, x0 तो y कितना -4 और y0 तो x कितना 4, तो ये हमारी ये बन गई। ये लाइन एक दूसरे को काटेंगी तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये हमें दिखाना था। तो ये क्वेश्चन थी हमारी किसकी, x + y = 10 और ये क्वेश्चन थी हमारी x - y = 4। तो ये था सॉल्यूशन हमारा ग्राफिकली। अगर हमें ग्राफ बनाने हैं तो जितनी इक्वेशन उतने हम बॉक्स बना लेंगे, फिर बॉक्स की इन्फॉर्मेशन से हम ऐसी नंबर लाइन पर नंबर ड्रॉ करके ग्राफ बना सकते हैं। ये होता है हमारा बाई एक्सिस और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड डेट ऑफ 1 पेंसिल। 1 पेंसिल एंड 1 पेन, सॉरी क्वेश्चन है 5 पेंसिल और 7 पेन को 50 रुपये में ख़रीदा गया, कॉस्ट है उसकी, और 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी 46 रुपीज़ है। तो हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। तो एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी ये हमें बताना है। करते हैं इसको। तो सबसे पहले पेंसिल दे रखी है तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल मानेंगे x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन मानेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी बाई रुपीज़। तो एक पेंसिल की कॉस्ट हमने x रुपीज़ मान ली और एक पेन की कॉस्ट हमने बाई रुपीज़ मान ली। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन 50 रुपीज़ में ख़रीदा। तो पेंसिल किसको माना है हमने, x को, तो 5x + 7 पेंसिल यानी 7 पेन सॉरी बाई इक्वल टू कितना 50 रुपीज़ में ख़रीदा, इक्वेशन 1। दूसरी मानते हैं 7 पेंसिल + 5 पेन हमने 46 रुपीज़ में ख़रीदा, ये इक्वेशन हमारी 2। अब ये पहला काम तो हमने कर दिया, इक्वेशन बना दी। अब हमसे कह रहा है वो इसे ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे जितनी इक्वेशन। तो इक्वेशन में मैं बॉक्स बना देता हूँ, ग्राफ आप ड्रॉ करना। तो 5x + 7y = कितना 50, x बाई x0 रखेंगे तो बाई हमारा फ्रैक्शन में आएगा, मतलब पॉइंट में आएगा, क्योंकि दोनों में पॉइंट में आएगा इसलिए हम चला सकते हैं। बाकी आप पॉइंट में बचना, अगर एक पॉइंट में आ रहा कोई नंबर हम ऐसा मतलब कुछ भी ले सकते हैं, तो कोई भी नंबर हम ले सकते हैं जिससे पॉइंट में ख़त्म हो जाए। तो यहाँ अगर मैं 0 लूँ तो ये मेरा कितना x0 तो कितना 5 × 0 प्लस का 7y = कितना 50। तो ये कितना बचा 7y = 50, बाई की वैल्यू कितनी 50/7, ये आएगा 7 × 7 = 7 बन जा 7, तो 7.1 आएगा। एक ही बार लेंगे पॉइंट के, एक बार तक। दूसरा हम किस में y0 ले लें तो 5x + का 7 × 0 = 50, तो 5x = 50 x की वैल्यू 50/5 कैंसिल हो गए, मिला हमें 10। तो ये हमें कितना मिला, जब हमने y0 लिया तो x हमें मिला 10। ये पहला बॉक्स बना। दूसरा बॉक्स बनाते हैं दूसरी इक्वेशन का, 7x + कितना 5y = 46, बॉक्स बना लेते हैं। x0 तो 7 × 0 प्लस का 5y = 46,
तो 5/46, बाई की वैल्यू कितनी 46/5 कैंसिल होगा, 9.2। अब बाई 0 रखेंगे, 7x प्लस 5 × 0 = 46। तो 7x = 46, x की वैल्यू 46/7, 6.2, ये मिला हमें 6.2। तो अब हम 1 का गैप लेके ग्राफ बना लेंगे। ये 9 पहले लेंगे 0, फिर 7.1, फिर 0, फिर 10, उसको कनेक्ट कर देंगे लाइन को। उसी तरह से 0, 9.2, 0 और 6.2 उनको कनेक्ट कर देंगे। जो लाइनें बनेंगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो 1, 2, 3 ऐसे 10 तक लेके जाना। तो 1 और 2 के बीच में ये थोड़ा बता देता हूँ मैं। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 9 है, 9.2 हमें मिलेगा 9 से जस्ट थोड़ा ऊपर। तो यहाँ पॉइंट बना लेंगे, ऐसे ही इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें दे रखा ये क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 पार्ट है। इन 3 पार्ट में हमें रेशियो को कंपेयर करके यानी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 करके बताना है कि कौन सी लाइनें हमारी पैरेलल हैं और कौन सी हमारी पैरेलल नहीं है। मतलब कौन सी इंटरसेक्टिंग है और पैरेलल है। पैरेलल या कोइंसिडेंट, जो पैरेलल होती है वही कोइंसिडेंट होती है। बनाते हैं इनको। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। कंपेयर करते हैं। ये पहला होता है हमारा A1। तो A1 कितना 5, B1 कितना -4 और C1 कितना 8, A2 7, B2 6 और C2 -9। कंपेयर कर लेते हैं। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। A1 कितना 5, A2 कितना 7, B1 कितना -4, B2 कितना 6, C1 कितना 8 और C2 कितना -9। यानी तीनों हमने देखा 5/7, 4/6 और 8/9। तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। और जब तीनों लाइनें अनइक्वल होती हैं तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग होता है। लाइन्स। सेकंड पार्ट बनाते हैं इसका। (9x + 3y + 12 = 0), 18x + 6y + 24 = 0। तो A1 हमारा 9, B1 3, C1 24, A2 18, B2 6, C2 24। कंपेयर करेंगे। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। A1 की वैल्यू 9, A2 की वैल्यू 18 = B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 12 और C2 की वैल्यू 24। कैंसिल करते हैं। 9 × 2 = 18 यानी 1/2, 3 × 2 = 6 यानी 1/2 और 12 × 2 = 24 यानी 1/2। तीनों इक्वल आ गए। जब तीनों इक्वल आ गए तो ये हमारे कोइंसिडेंट लाइन। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो A1 = 6, B1 = -3 और C1 = 10, A2 = 2, B2 = -1, बाई कुछ नहीं है तो -1 लेंगे और C2 = 9। कंपेयर कर लेते हैं। A1/A2 =
B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 कितना 6 अपॉन 2, B1 माइनस 3 अपॉन 1, C1 10 अपॉन 9। तो 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 इक्वल टू, ये तो जाएगा ही नहीं, कितना 10 अपॉन 9 ही रहेगा। तो ये तो इक्वल है, तीसरा अनइक्वल, यानी ये कितना हमारा पैरेलल और इनकंसिस्टेंट। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट का। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टोटल 5th पार्ट दे रखे हैं। हमें रेशियो को कंपेयर करके, यानी A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 को कंपेयर करके बताना है कि कौन सी लाइनें कंसिस्टेंट है और कौन सी लाइनें इनकंसिस्टेंट है। तो जो हमारा सॉल्यूशन देती हैं, यानी कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट होती हैं और पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो बस वही हमें दिखाना है, बनाते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट है, कंपेयर कर लेते हैं। A1 कितना हमारा 3, B1 2, C1, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का 5। A2 क्योंकि इक्वल टू के इधर है, इक्वल टू से इधर आएगा तो साइन चेंज होगा, प्लस का तो माइनस का बन जाएगा। A2 2, B2 -3 और C2 माइनस का 7। कंपेयर करते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू कितनी है 3, A2 की कितनी 2, B1 की वैल्यू कितनी है 2 और B2 की कितनी -3, C1 की वैल्यू कितनी -5 और C2 की कितनी माइनस का 7। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बना हमारा 2/3/2, माइनस का नीचे या ऊपर कहीं भी माइनस हो तो ऊपर ही जाता है, माइनस का 2/3 इक्वल टू 5/7। तीनों क्या है, अनइक्वल है। जब तीनों अनइक्वल होते हैं तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी कंसिस्टेंट होती है। तो ये हमारा कंसिस्टेंट है। दूसरा बनाते हैं, A1 2, B1 -3 और C1, ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का 8। A2 4, B2 -6, C2 माइनस का 9। कंपेयर करते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। A की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -6, C1 की वैल्यू -8 और C2 की वैल्यू -9। माइनस से माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना 1/2, ये 3 2 जा 6, तो ये भी कितना 1/2। ये कितना 8/9 कैंसिल हो नहीं सकता, तो 2 तो इक्वल, तीसरा अनइक्वल, यानी ये पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन के केस में इनकंसिस्टेंट। बना 3/2x प्लस का 5/3 बाई इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन 9x माइनस का 10y इक्वल टू 14। करते हैं A1 इक्वल टू 3/2, B1 इक्वल टू 5/3, C1 इक्वल टू, ये प्लस का इधर आगे माइनस बन जाएगा तो माइनस का 7। A2 इक्वल टू 9, B2 इक्वल टू माइनस का 10 और C2 इक्वल टू माइनस का 14, क्योंकि इधर प्लस का उधर आके माइनस बन जाएगा, माइनस का 14। कंपेयर करते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू कितनी है 3/2, A2 की कितनी है 9 इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है 5/3, B2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है -7 और C2 की वैल्यू कितनी है -14। इसके नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे, इसके नीचे भी 1 मानेंगे, तो ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा यहाँ, तो 3 बन जा 3 अपॉन 2 × 9 इक्वल टू 5 × 1 3 × माइनस का 10 इक्वल टू -7/14 चल रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना 3 3 जा 9, यानी 1/2 × 3 इक्वल टू 5 2 जा 10।
माइनस का 1/3 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू ये कैंसिल तो कितना 1/2। तो ये 1/6, ये कितना माइनस का 1/6 और ये प्लस का 1/2, यानी ये 1/6 है, ये माइनस का 1/6 है। दोनों प्लस के होने चाहिए थे या दोनों माइनस के होने चाहिए, तो तीनों क्या है अनइक्वल, और तीनों जब अनइक्वल होंगे तो कितना हमारा इनकंसिस्टेंट। (5x - 3y = 11). दूसरी इक्वेशन हमारी (10x + 6y = -22। रेशियो को कंपेयर कर लेते हैं तो a1 = कितना 5, b1 = -3 और c1 = उधर प्लस है तो इधर आगे माइनस का 11, a2 = -10, b2 = 6 और c2 = माइनस है इधर आगे तो प्लस का कितना 22। कंपेयर करेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू -10 इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी -3, b2 की वैल्यू कितनी 6, c1 की वैल्यू कितनी -11 और c2 की वैल्यू कितनी प्लस का 22। ये कितना कटा 1/2 टाइम में, तो माइनस का 1/2, ये भी कितना माइनस का 1/2 और ये भी कितना माइनस का 1/2। तीनों इक्वल हैं, जब तीनों इक्वल होते हैं तो लाइनें कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट लाइनें भी क्या होती है हमारी कंसिस्टेंट, तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट है। फिफ्थ पार्ट बनाते हैं इसका 4/3x + 2y = 8। सेकेंड इक्वेशन है 2x + 3y = 12। कंपेयर कर लेते हैं a1 = 4/3, b1 = 2 और c1 = माइनस का 8, a2 = 2, b2 = 3 और c2 = माइनस का 12। कंपेयर करेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 की वैल्यू कितनी है 4/3/2, b1 की कितनी 2/3 = c1 -8/- का 12। माइनस से माइनस कैंसिल, इसके नीचे कुछ नहीं तो बन जाएगा, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, तो 4 बन जा 4/3 2 जा 6, 2/3 चल रहा है और ये कितना हमारा 8/12। ये इसने काटा इसको कितना 2 टाइम में, तो ये कितना हमारा 2/3, ये भी कितना हमारा 2/3 और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और ये भी कितना 2/3। जब तीनों इक्वल होते हैं तो ये हमारी कोइंसिडेंट लाइनें होती हैं, कोइंसिडेंट लाइनें भी हमारी कंसिस्टेंट होती हैं। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी क्वेश्चन में और हमें देख के बताना है कि कौन सा हमारा कंसिस्टेंट है और कौन सा हमारा इनकंसिस्टेंट है। तो जो हमारा कंसिस्टेंट होगा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन है हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी, हमें बताना है कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। जो कंसिस्टेंट होगा उसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट। कंपेयर कर लेते हैं a1 = 1,
B1 इक्वल टू 1 और C1 इक्वल टू माइनस का 5। यहाँ लेते हैं A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 2 और C2 इक्वल टू माइनस का 10। कंपेयर करेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू कितनी 1, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू कितनी 1, B2 की वैल्यू कितनी 2, C1 की वैल्यू कितनी -5 और C2 की वैल्यू कितनी -10। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 1/2 इक्वल टू 1/2, ये कितना 2 टाइम है, तो ये भी कितना 1/2। तीनों इक्वल है, तो ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। जब कंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए दो इक्वेशन, दो बॉक्सेस मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। x प्लस वाई इक्वल टू बनाएंगे 5, इसका बनाएंगे बॉक्स। x5, x0 लिया तो y5 आएगा, y0 लेंगे तो x5 आएगा। इसी तरह से दूसरी वाली इक्वेशन बनाएंगे हम 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये x बाई, जब x0 लेंगे तो y 5 मिलेगा, जब y0 लेंगे तो x भी हमें 5 मिलेगा। ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। x0 यहाँ तो y5 यहाँ, y0 तो x5 हमारा यहाँ। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये बना पहले का ग्राफ। दूसरा भी सेम ही है, तो इसके ऊपर भी ये लाइन आ गई। तो ये लाइन है क्या, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जो लाइन के ऊपर लाइन होती है। ये सेकंड पार्ट है, कंपेयर करते हैं इसको। A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू -1 और C1 इक्वल टू माइनस का 8। यहाँ लेके आते हैं A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू -3 और C2 इक्वल टू माइनस का 16। कंपेयर करेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू -1, B2 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू कितना -8 और C2 की वैल्यू माइनस का 16। ये माइनस से माइनस कैंसिल और 8 2 जा 16, तो 1/3 इक्वल टू कितना 1/3 इक्वल टू कितना 1/2। दो तो इक्वल लेकिन तीसरा अनइक्वल है, तो ये हमारा पैरेलल है। पैरेलल मतलब इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट के केस में हमें ग्राफ नहीं बनाना है। बनाते हैं इसका थर्ड पार्ट। ABC फाइंड करते हैं, A1 B1 C1। तो A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 1 और C1 इक्वल टू -6, A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू माइनस का 2 और C2 इक्वल टू अगेन -4। कंपेयर करेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू कितनी 2, A2 की वैल्यू कितनी 4, B1 की वैल्यू कितनी 1, B2 की वैल्यू कितनी माइनस का 2, C1 की वैल्यू कितनी -6 और C2 की वैल्यू कितनी -4। माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2 इक्वल टू ये कितना हमारा 3/2। यानी तीनों क्या है, अनइक्वल है, क्योंकि एक प्लस का 1/2 है, एक माइनस का 1/2 है, तीसरा 3/2 है। तो ये हमारा कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट के केस में हमें ग्राफ बनाना है। बस मैं बॉक्स बनाऊंगा, ग्राफ आप लोग बनाना। 2x प्लस वाई, ये -6 उधर जाके +6 बना, इसका बॉक्स बना लेते हैं। x5, जब x0 लेंगे तो y कितना 6 और जब y0 लेंगे तो x कितना 3। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 4x
-2y इक्वल टू उधर जाके बना 4, इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। x बाई x 0 लिया तो y कितना -2, और जब y 0 लोगे तो x कितना 1। इन दोनों बॉक्सेस की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेना। अब हम a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -2 और c2 इक्वल टू -2, a1 की c1 और b1, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -4 और c2 इक्वल टू -5। कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -5। माइनस से माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 यानी 1/2, 2 2 ज़ा 4 ये भी 1/2, ये कितना 2/5। दो इक्वल लेकिन तीसरा अनइक्वल, तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट। पैरेलल के केस में ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के केस में इनकंसिस्टेंट। और इनका नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन है हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का जो भी पैरामीटर है उसको हाफ कर दिया, उसकी जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है उसकी विड्थ से, और पैरामीटर हमें दे रखा है कितना 36, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ हमें पता करनी है, क्योंकि रेक्टेंगुलर बोला है और रेक्टेंगुलर की डायमेंशन क्या होंगी, रेक्टेंगल में या तो लेंथ होती है और दूसरी ब्रेथ होती है। करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले उसने बोला कि जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है किससे, ब्रेथ से, तो जो भी ब्रेथ होगी उसको हम लेट कर लेंगे, मान लें लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ ब्रेथ से 4 ज़्यादा है तो ये कितना x + 4। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर होता है 2 × L + B। तो पैरामीटर कितना दे रखा हमें 36, उसने बोला जो पैरामीटर है वो हाफ हो गया, यानी 1/2 × ये तो 2 ऐसे चल रहा है, इसका हाफ हो गया। L किसको माना है हमने, ये L ऐसी रहा और ये B ऐसी रहा, 2 से 2 कैंसिल, तो 36 इक्वल टू ये हमें कितना मिला L + B, यानी x + y। तो हमने रखा x + y इक्वल टू 36, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, अगर ब्रेथ हमने x मानी तो लेंथ हम मान लेते हैं कितना, लेंथ ब्रेथ से 4 ज़्यादा, यानी y = x + 4। इधर लेके आएंगे तो ये कितना हमारा y - x = 4, इक्वेशन 1 बनी हमारी इस पहली वाली इन्फॉर्मेशन से। तो दूसरी इक्वेशन बनी हमारी y - x = कितना 4, इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है, इसको सॉल्व करना अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे, और वहाँ से आप सीखने के बाद इसका आंसर ईजिली निकाल सकते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 है, गिवन दैट लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair is formed is intersecting line, parallel lines, coincident line। क्वेश्चन है, एक लीनियर इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखी है, ये 2x + 3y - 8 = 0। अब पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन है। दूसरी इक्वेशन हमें अपने मन से लेनी है कुछ भी, कि पहले हम शो कर दें कि ये और जो हम लेंगे वो दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन की हैं। दूसरा हमें शो करना है कि ये वाली इक्वेशन और जो दूसरी इक्वेशन हम लेंगे सेकंड केस में वो पैरेलल लाइंस है, और तीसरे केस में हमें शो करना है कि ये वाली इक्वेशन और जो दूसरी हम चूज करेंगे वो वाली इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन की है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं कि तीनों अनइक्वल होते हैं, पैरेलल में 2 इक्वल होते हैं, तीसरा अनइक्वल होता है, और तीसरे में कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होते हैं। बनाते हैं इसको, 2x
प्लस 3y माइनस के 8 इक्वल टू 0। तो पहले हमें शो करना है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जिनके तीनों रेशियो इक्वल होते हैं। तो मैंने इसको ले लिया कितना, दूसरी इक्वेशन मैंने लेट कर ली। लेट सेकंड इक्वेशन जो मैं लेट करूँगा 3x प्लस का 4y प्लस का 7 इक्वल टू 0। कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन करे। तो a1 मेरा वो है, a1 की वैल्यू कितनी 2, b1 मेरा कितना 3 और c1 माइनस का 8। a2 इक्वल टू कितना 3, b2 इक्वल टू 4 और c2 इक्वल टू 7। कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू 2, a2 की 3, b1 की वैल्यू 3, b2 की 4, c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू 7। तीनों अनइक्वल है, तीनों अनइक्वल हैं तो यानी इंटरसेक्टिंग होंगे। ये मैंने शो कर दिया। इसी तरह से आपको 2 और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेके दोनों सेकंड में पैरेलल और तीसरे में कोइंसिडेंट को सॉल्व कर देना। लास्ट वाला क्वेश्चन बनाते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द coordinates of the vertices on the triangle formed by these lines and the x axis and shade the triangular region। क्वेश्चन है हमारे पास, ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं। इन दो इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमारा एक्स एक्सिस से एक ट्राइंगल बनेगा। उस ट्राइंगल के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं और हमें जो ट्राइंगुलर रीजन होगा उसको शेड करना है, ये हमें बताना बनाते हैं। क्वेश्चन 1 है। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। भाई ऐसे रहा, -1 उधर जाके बना, ये +1 है, +1 उधर जाके बना -1 इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 का बॉक्स बनाएंगे। x y, जब x 0 लिया तो ये कितना x0 माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू 1, तो y 1 मिला। जब y 0 लेंगे तो x हमें -1 मिलेगा। दूसरी कंडीशन में है हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू उधर जाके 12 बना। इसका बॉक्स बनाते हैं। ये x ये y। जब x 0 लेंगे तो y 6 मिलेगा, y 0 लेंगे तो x 4 मिलेगा। ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पर। सिक्स, 6 तक है सबसे बड़ा नंबर, 6 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहला x0 यहाँ होगा तो y1 हमारा यहाँ होगा। दूसरा y0 यहाँ होगा तो x -1 कितना हमारा यहाँ होगा। तो इनको हमने ज्वाइन कर दिया। ऐसे हम लंबी सी लाइन बना देते हैं। दूसरा हमारा x0 यहाँ होगा तो y6 हमारा यहाँ होगा और जब y0 होगा तो x4 हमारा यहाँ होगा। इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया। तो ये जो बना एक्स एक्सिस से ट्राइंगल हमारा बना, इसको हमने शेड कर दिया। कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं इसके। तो ये पहला 3,2 आएगा। दूसरा ये हमारा कितना -1, 0 और तीसरा ये हमारा कितना 4, 0। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सरसाइज 3.2।